क्या वो एक जीनियस था या फिर एक सनकी तानाशाह? एक ऐसा इंसान जिसने टूटी हुई अर्थव्यवस्था वाले देश को कुछ ही सालों में ताकतवर बना दिया, लेकिन उसी ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। एक ऐसा नेता जिसे लाखों लोग भगवान की तरह मानते थे, और वही इंसान जिसके फैसलों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी छीन ली। वो था एडोल्फ हिटलर। बुद्धिमान या पागल? एडोल्फ हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतिहास के दोनों विश्व युद्धों में भूमिका निभाई। पहले विश्व युद्ध में एक साधारण सैनिक के रूप में, और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के सर्वोच्च नेता और कमांडर के रूप में। उसके साथ सेना में जो लोग थे वो बताते थे कि कई बार मेस में वो घंटों सिर नीचे करके बैठा रहता, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर अचानक से उठ जाता और भाषण देने लगता। उनको उसकी ये हरकतें असामान्य लगती थी। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ एमिन में हुआ था, और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के समय उसने बर्लिन के एक बंकर में बैठकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी का कमांडर बना तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया देश से कमजोर और बेकार लोगों को हटाना। उसने सबसे पहले विकलांग, बूढ़े, अंधे, लंगड़े और अपाहिज लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद उसने कम्युनिस्टों को निशाना बनाया और फिर यहूदियों के खिलाफ अपने नफरत को आगे बढ़ाया। लगभग 60 लाख यहूदियों को उसने मार डाला। एडोल्फ हिटलर यहूदियों से बेहद नफरत करता था। उसका मानना था कि वो और उसके समान आर्यन लोग गोरे, उच्च जाति वाले श्रेष्ठ हैं, जबकि यहूदियों को निम्न जाति का समझता था और उनका जीवन जीने का अधिकार नहीं मानता था। इसी विचारधारा से उसने नाजीवाद को जन्म दिया और पूरे देश में फैलाया। सबसे पहले स्कूलों को निशाना बनाया। जिन स्कूलों में यहूदी शिक्षक थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद उसने बच्चों को जाति के आधार पर अलग अलग सेक्शन में बांटना शुरू किया। आर्यन बच्चों को एक सेक्शन में और यहूदी, पोलिश या अन्य जाति के बच्चों को अलग सेक्शन में रखा। धीरे धीरे उसने उन सेक्शन से भी बच्चों को निकाल दिया और कहा कि तुम्हें स्कूल में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। एडोल्फ हिटलर ने स्कूलों का सिलेबस पूरी तरह बदल दिया। अब किताबों में वही पढ़ाया जाता था जो वो चाहता था, नाजीवादी विचारधारा को फैलाना। सिलेबस में यही सिखाया जाता था कि आर्यन लोग श्रेष्ठ हैं और यहूदी और अन्य जातियों के लोग बेकार हैं। जब बच्चा 10 साल का होता तो उसे एक विशेष नाजी यूथ पार्टी में शामिल होना अनिवार्य था, और जैसे ही वो 18 साल का होता उसे सेना में भर्ती होना पड़ता, चाहे वो चाहे या न चाहे। एडोल्फ हिटलर ने लोगों से सामूहिक चर्चा का अधिकार भी छीन लिया। गली, मोहल्ला, नुक्कड़ या किसी दुकान पर खड़े होकर भी अगर कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता, जैसे सिर्फ ये कहना कि हिटलर गलत है, तो उसे पकड़ लिया जाता। हिटलर की स्पेशल फोर्स उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देती। इस तरह उसने विचारों की आजादी तक पर पूरी रोक लगा है। एडोल्फ हिटलर ने प्रसिद्ध नारा दिया, हेल हिटलर, जिसमें लोग हाथ को लगभग 45 डिग्री के एंगल पर उठाकर उसे सलामी देते थे। जब वो भाषण देता, लाखों करोड़ों लोग उसके भाषण सुनने आते थे। हर नाजीवादी अपने बाजू पर स्वास्तिक का निशान और लाल झंडे पर स्वास्तिक झंडा बांधे रहते थे। उस समय जर्मनी आर्थिक मंदी और गरीबी से जूझ रहा था। लोग हिटलर को मसीहा मानते थे जो उन्हें संकट से बाहर निकाल सकता है। हिटलर ने इस धारणा का बेहद चालाकी से फायदा उठाया, जनता को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया और अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की महिलाओं के लिए भी कड़े और अलग नियम बनाए। जो भी आर्यन महिला उसकी जाति की किसी अन्य जाति के पुरुष से शादी करती, चाहे वो पोलिश हो या यहूदी, तो उसे बालों को काटकर टकला कर दिया जाता। उस समय इसे बेहद शर्मनाक सजा माना जाता था। इसके अलावा उसने आर्यन महिलाओं को ज्यादा बच्चे जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि देश में ज्यादातर आर्यन ब्रेड नस्ल के बच्चे हों। जितने ज्यादा बच्चे वे पैदा करेंगी, उनको उतना बड़ा इनाम मिलेगा। यहूदियों के खिलाफ उसका कत्लेआम, हॉलोकॉस्ट,
जर्मनी और यूरोप के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की जान गई।